यहाँ पर देखो, ये आज का टॉपिक है तुम्हारा समीकरण युग्म के हल। ठीक है ना, किस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं और एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भैया 6 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पक्का होता है। ठीक है ना, जिसने आज की क्लास अच्छे देख ली और उसकी समझ में आ गया तो भैया 6 नंबर उसके पक्के हो गए। ध्यान से देख लो किस प्रकार से होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो देखते सेम चीज, यहाँ पर 1/x-1 और 1/y-2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों में सेम सेम है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 बराबर इसको a मान लो और 1/y-2 क्या मान लो b। इस प्रकार से हम इजी हिंदी इसका आंसर जाएंगे। अच्छा, तो 5 है प्लस क्या हो जाएगा आपका v बराबर 7/4। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, नीचे 4 आ गया तो 4 की इधर गुणा कर दो भैया। जब हम इधर गुणा करते हैं तो इस प्रकार से होती है ऐसे, 4 पंजे 20 से 4 का ना 4b बराबर 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे निवासन में आओ, फिर उसे लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 6a - 2v बराबर 1/2। 2 इधर पहुंच जाएगा आपका, 2 छन 12a, 2 दूनी 4b बराबर 1। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब करते क्या है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ लें। जैसे हम समीकरण नंबर 1 और 2 जोड़ते हैं, ये होता है आपका 20a + 4b बराबर 7 हो जाता है आपका 12a - 4b बराबर 1/, ये यहाँ पर कट जाएगा भैया। ये हो जाता है आपका कितना 32 से हो जाएगा 8। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें a की, तो a बराबर 8/32, 8 × 8 8 × 32, a बराबर 1/4 आपको मिल जाता है। अब a का मान समीकरण नंबर कोई सी में भी आप रख सकते हो, तो b का मान आपको मिल जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो लिख दो भैया a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप 2 में रखते हो तो इस प्रकार से, पहले मैं एक बार समीकरण लिख लेता हूँ। 12 एक ही जगह पर 1/4 - 4v बराबर 1, 4 × 12, तो यहाँ पर था 3 - 4v बराबर 1। ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाता है और यहाँ पर -4v 1 - 3 आपको जाता है 4v -4v बराबर -2, माइनस से माइनस हम ऊपर जाता है और होता है आपका b बराबर 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो v बराबर आपका 1/2। ठीक है, क्या हमको ए बी के मान चाहिए? नहीं भैया, हमें तो एक्स और वाई के मान चाहिए। तो ए का मान रखने पर, जब ए का मान रखते हो तो क्या था, ये बराबर x - 1 बराबर 1 था। ठीक है, ए का मान रख दो भैया, x - 1 बराबर क्या है आपका 1/4। देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इसका मतलब ये तो हट जाएंगे और x - 1 बराबर 4। उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 1 x बराबर आपका आ जाता है क्या 5। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण नंबर, या फिर b का मान रखने पर, b का मान रखने पर जब आप b का मान रखते हो दिया जाता है 1/y-2 बराबर b का मान रख दो भैया क्या है 1/2, 1 से 1 हट जाएगा तो यहाँ पर रहता है इस प्रकार से और y बराबर क्या रहेगा आपका। तो x का मान 5 आया और y का मान क्या है आपका 4 आया। ठीक है, अगर बात करें भैया, अब 6 नंबर की बात है ये कि ये कैसे पता चला आपका आंसर सही है या गलत है। अब गलत हुआ तो 6 नंबर तो मिलने नहीं। तो एक बार क्या करके देख लो, इसकी जांच करके देख लो कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नोट करते एक बार, 5x - 1 + y-2 बराबर क्या आना चाहिए भाई 7/4। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जांच करना। तो यहाँ पे LHS ले लो,
LHS है आपका 5/x माइनस 1 प्लस y बटे माइनस 2। अगर 7/4 आंसर आपका आ गया RHS निकल गए तो सही है, वरना गलत है। तो हम लिखते हैं 5/5 माइनस 1, x का मान 5 है ना, प्लस 1, y का मान कितना आपका 4 माइनस 2। अब उसके बाद देखो, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा ना, अगर यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ देखो कितना हो गया 5/4 और ये कितना हो गया 1/2, 4 में ये 2 आ गया। उसके बाद ऐसे में लो 8, 2 की गुणा इधर करो 10 और 4 की करो इधर, कितना आ गया 4, कितना हो गया 14/8, 2 7 14 और 2 चौका 8। आंसर आपका ये जो कि RHS है, देखो है नहीं है, ये आपका RHS है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। तो भैया अगर ऐसे करोगे तो आपको ये 6 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं ना, नोट कर। यहाँ पर देखें भाई, ये क्वेश्चन है सेम उसके जैसा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं करना क्या है इसमें। देखो इसमें मुझे ये बताओ कौन सी चीज सेम है, बताओ। जिसे हम A मान सकें और B किसको मानते हैं, बताओ भैया। अच्छा प्लीज तुम बताओ भैया। 3x + y तो A मान लें। अच्छा ये बताना है कि 3x + y को A मान, सही है। तो सही क्या है 1/1 को मानना, ये 1/1, ठीक है ना। इसे क्या मानते हैं A। होमवर्क नहीं मिलेगा ये अभी, ठीक है, अभी क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अच्छा दूसरे वाले को बताओ, 1/3x माइनस क्या भैया, अगर इसे नहीं मानेंगे तब भी हो जाएगा, हाँ तब भी हो जाएगा, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन भैया लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये फिर भी तुम्हें आसान पड़ेगा। क्या लिखेंगे 2a + b बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा उसे लो a माइनस 2b बराबर -3/4, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मत मानो, इसकी पहले इसे गुणा करो। करते क्या है तो इसे ऐसे कर लो भैया, 4 की इसे अरे देख लो, कुछ स्टूडेंट कैसा करेंगे इसे a - 4 दूनी 8b बराबर -3। भैया क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, 4 दोनों के साथ गुणा करेगा, तो इसलिए इसे ऐसे भी लिख लो 4a 4 दूनी 8b और ये ऐसे। आगे बात समझ में। अब इसे इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में या तो 8 से गुणा कर लो, क्यों 8 से गुणा करो तो 8b हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का जोड़ देना, या फिर 2 से गुणा करो ये 4 हो जाएगा, फिर उसे घटा देना। बताओ क्या किससे गुणा करना चाहते हो, हाँ सोच लो। समीकरण नंबर 1 में मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तो 8 से गुणा करता हूँ तो 8 2a + b बराबर 1, तो क्या होगा 8 दूनी 16, 8 ही का ना 8 ही का ना 8, क्या हुआ 8। अच्छा 8 भी है यहाँ पर बराबर 8, इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं तो 8 भी से 8 भी आपका कट जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 और 3 को हमें जोड़ना है। आओ तो फिर जोड़ते हैं, क्या है आपका 4a - 8b बराबर -3, और इसे लो 16a - 8b प्लस के 8b, और ये क्या है आपका, यहाँ पर कट गए, कितने हुए भैया ये आपके 20 है, ये कितने हो गए आपके 5, ये बराबर क्या आ गया 5/20, 5 का ना 5, 5 चौक 20, ए का मान आ गया 1/4। क्लियर है इतना। आओ तो फिर ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ए का मान जब आप समीकरण नंबर 1 में रखते हो तो ये क्या है आपका 2a + b बराबर 1, ठीक है। अच्छा क्या है आपका 1/4 + b बराबर 2 का ना 2 दूनी 4, तो आपका जो हुआ
ये हो गया 1/2 प्लस v बराबर 1, यानी v बराबर 1 माइनस 1/2। अब देखो जिसके लिए कीजिए उसके नीचे 1, इसकी गुणा कर लो 2 माइनस 1/2, क्या आ गया आपका 1/2। ये b का मान आ गया। ठीक है, हमें x y का निकालना है तो क्या करेंगे भैया, a और b का मान रख दो। पहले a का मान रखो, a का मान रखने पर जब आप a का मान रखते हो तो ये क्या है आपका 1/3x प्लस y बराबर 1/4। सेम है, एक हटा दो, 3x प्लस y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। अच्छा, b का मान समीकरण नहीं, b का मान रखने में जब हम b का मान और रखेंगे तो ये क्या होगा 1/3x माइनस y बराबर b है, तो 1/3x माइनस y बराबर क्या 1/2। फिर से यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 को हम जोड़ देंगे। भाई क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भैया हमें दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पर है, ये प्लस के y है और यहाँ पर माइनस के y आया है, तो जोड़ने से y हट सकता है ना, तो हमने जोड़ दी। जब जोड़ तो 22 से आपका कट गया तो क्या आ गया आपका 6, और ये हो गया आपका 6, x बराबर 6/6 हमने काट दिया, क्या आया हमारा 1। अच्छा, अब x का मान समीकरण नंबर 4 में रख दो, 4 में रखेंगे। जब आप समीकरण नंबर 4 में रखते हो तो 3x प्लस y बराबर 4, तो 3 गुणा 1 प्लस y बराबर 4, क्या हुआ 3 गुना 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर हुआ 4 माइनस 3, यानी y का मान आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से आपका x और y के मान निकल गए। अगर जांच आओ फिर एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारा सवाल सही है या गलत, जो हमने किया है वो उसको चेक भी कर लो। हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि हमें तो x और y के मान निकालने थे, हमारा काम खत्म हो गया। अगर आपका सही होगा तो 6 नंबर मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन एक बार अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि हमारा सवाल सही है या फिर गलत है, क्योंकि 6 नंबर की बात है और टाइम आपके पास है, तो आप कर सकते हो इसको भी। ठीक है, क्या करना है जाँच में कि 2, मैं जाँच यहीं पे भी हो सकती है, ठीक है ना, कहीं एक बार वहीं कर देते हैं स्टार्टिंग में, बराबर 1। देखो LHS लोग लेते हैं, LHS हमने लिया 2/3x प्लस y प्लस 3x माइनस y। ठीक है, अगर हमारा आंसर 1 आ गया तो हमारा सही बनना गलत है। आगे बात समझ में आओ, फिर 3 1 आया ना भाई, x और y के मान दोनों के 1 आए, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 3 का 3 और 1 4, और 3 का 3 और 1 घटाएंगे तो 2। ठीक है, 2 का 2 2 दूनी 4, तो 1/2 प्लस 1/2। अब हम जोड़ते हैं, दोनों के हर सेम है, ऊपर वालों को इस प्रकार से जोड़ लो भैया, 2/2, काटा क्या आ गया आपका 1, जो कि हमें लाना था आज। ठीक है ना, नोट कर दो इसको। यहाँ पर देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है भैया, सेम उसके जैसा ही है। तुम्हें थोड़ा भारी इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि तुम इसका स्ट्रक्चर अलग कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा डराने के हिसाब से। ऐसे ही बच्चा डर जाता है, घर से पढ़ा के कुछ जाता है, मिलता कुछ है, कन्फ्यूजन। यहाँ पर देखो, करना कुछ नहीं है, ये एक्स वाई साजे में है, इन्हें अलग अलग लिख लो। हमने क्या करा इस प्रकार, अब तुम्हें कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हाँ ये पहले जैसा ही था। एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पे क्या कट गया वाई से वाई, 2/x। देखो बन गया, अपने रूप में आ गया नहीं, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, आ गए अपनी औकात में। ठीक है ना, ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, ये थोड़े स्टाइल में थे, आने वाले होंगे अपनी औकात में। देखो ये भी आ गए,
आ गए नहीं आ गए? ये लो दिखा दियो बस इतना एक्स्ट्रा दे दिया था बच्चों को डराने के लिए। अब बच्चों के पसीने छूट गए, ये हुआ गया। अब इसे कर सकते हैं ना? अच्छा, अब कुछ को ये भी डर लग रहा होगा भैया ये बाई पहले आ गया, मुझे इससे डर लग रहा, अब कैसा हो? तो भैया इसे आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे? ये माइनस वाला आगे ले आओ इस प्रकार से, इससे नहीं डरना, इस प्रकार से। और समीकरण है ना, मान के है, मान लो, ठीक है ना? मानू एक, इसे भी आगे ले, क्या दिक्कत आ रही है? समीकरण नंबर, अगर आपको इससे भी डर लग रहा है तो इसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सुंदर, ऐसे बैठे रहो। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, 1/x को हमने a मान लिया, ठीक है? समझ आ रहा कह रहे? अच्छा, 1/y को हमने क्या मान दिया है? b। अभी तो दिया था मुझे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a, और यहाँ पर आपका जाएगा b बराबर 5, ठीक है? उसके बाद हम इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे क्या? थर्ड मान लो, या फिर देखो इसको आप ए भी एक ना मानो, एक इसे मान लो, ना तो आप भूल जाओगे समीकरण इतनी सारी कैसे बन गई, ठीक है ना? और इसे और ले लो 7a 8b बराबर इक्वेशन नंबर। अब आई बात समझ में? अब देखो करना क्या है, इसमें किससे गुणा करें भैया? 7 से, और इसमें 2 से, तो 14 हो जाएंगे, ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में गए क्या? ठीक, समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा करना, 7 से गुणा करना। जब आप समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा करोगे तो 7 गुणा माइनस के 2a प्लस के 7b बराबर के 5 करो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49b और 7 पंजे 35। इक्वेशन नंबर 3 मान। और समीकरण नंबर 2 में गुणा करते हैं 2 से। अब जो 2 से करोगे आप तो यहाँ पर देखो 2 7 प्लस 8b बराबर बनते हो। पूरी समीकरण करते, कभी इसे छोड़ दो, पूरी समीकरण करनी गुणा। 7 दूनी 14 16 और इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार से जाएगी भैया। अब करते क्या, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 को हम जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो 14a प्लस 49b बराबर 35। उसके बाद 14a प्लस के 16b बराबर 30। हमने जोड़ा, ये तो गए 99, इन्हें जोड़े 5 और कितने हो गए आपके 65 हो जाएंगे क्या? ठीक है, बी और ये भी देखो कितनी अच्छी बात, ये भी 65 और ये भी 65, क्या हो गया भैया आपका 65 कट गए, बी का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, v का मान समीकरण नंबर किस में रखना भाई, कहाँ इजी है, ये इजी है, 1 में रख दो। जब आप 1 में रखते हो, यहाँ पर देखो 1 में रखो क्या है, माइनस के 2a प्लस 7b बराबर 5। b का मान आया आपका 1, तो 7 4 बराबर 5। माइनस के 2a 7 7 5 माइनस के 2a 5 माइनस 7 माइनस के 2 माइनस से माइनस कर दिया, a बराबर 2/2 2 2 a का मान भी क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब क्या करेंगे, तब क्या था हमारा 1/x बराबर हमने क्या माना था, a माना था, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो ये क्या होगा x का मान, अब देखो x वहां पर जाएगा 1 यहाँ पर जाएगा, तब भी हमारा x का मान क्या आ रहा 1 ही आएगा। कितनी बार समझ में आ रही भैया? इसी प्रकार क्या करेंगे, y का मान भी 1 आपका आ जाएगा।
बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? आ गई? इसमें डाउट है? भाई देखो 1/1 को भी हम एक ही लिखते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने एक लिख दिया। जांच करूँ क्या? चलो कर लेते हैं एक बार जांच कर लेते हैं। जांच तो जरूरी है कि आपको पता लगाने के सवाल सही है गलत है। 2y बराबर 5 और ये आपका x इंटू वाई। देखो 7 गुणा 1 माइनस वाई का मान भी 1/1 गुणा 1, 5 लाना ना, 5 अगर आपका आएगा तो सवाल सही है। यहाँ पर दिख रहा 7 करना 7, 2 करना 2 और 1 कितना बच गया भैया? 5। बटे में 1 लिखो या ना लिखो, देखो RHS आ गया क्या? आ गया ना, तो इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट, कर सकते हैं आप इसको। चलो नोट कर लो, यहाँ पर देख लो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप इसे कर सकते हो भैया। कमेंट बॉक्स में x और y के मान क्या तुम्हारे आए हैं वो देने हैं। गलती से भी याद रखना 0 नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर आ गए तो याद होना चाहिए तुम्हें कि आंसर गलत होने वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो इसे कैसा करते हैं भैया? इसे करते हैं हम, देखो इसमें मानना क्या है, 1/√x यहाँ पर भी है और भैया यहाँ पर भी है। तो 1/√x को यहाँ पर x मान क्या मानना है? a मानना है, और 1/√y को हम यहाँ मानते हैं क्या भैया? b मानते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं 4/√x तो हट जाएगा, a आ जाएगा, और 3v बराबर 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड क्या होगा आपका 8a माइनस 9v बराबर 1 इक्वेशन नंबर 6। अच्छा और कुछ दिख रहा है क्या कि समीकरण नंबर 1 में हम कितने से गुणा करते हैं भैया? समीकरण नंबर 1 में अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पर जाता है 2 और 4a प्लस के 3b बराबर 3 क्या होगा? 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। आज 10 तारीख है भाई, ठीक है। ये हो गया 2 चौक 8, 2 तिया 6 और आपका 6, ठीक है। उसके बाद ठीक है इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3। अब क्या करेंगे? अब देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, ठीक है, घटा दो। तो हम घटाते हैं तो 8a प्लस के 6v बराबर के 6 और यहाँ पर आता है 8a माइनस के 9b बराबर 1। तो ये आपका कट हो जाता है। ये माइनस का क्या हो रहा है आपका 3b बराबर 7। कहीं गलती हुई क्या? देखो ये माइनस में तो बदल जाते हैं ना। देखो मैंने ना गलती हो गई, ये आपको प्लस और ये माइनस। अब देखो क्या हुआ आपका 15b बराबर के 5, तो b बराबर क्या हुआ आपका 5/15, 5 के 5 क्या 15, b बराबर 1/, ये आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब आप b का मान रखते हो तो 4a प्लस 3b बराबर 3, तो 4a प्लस 3b के स्थान पे 1/3 बराबर 3 और 3 से 3 आपको कर लिया, तो 4a प्लस 1 बराबर 3, तो 4a बराबर क्या होगा 3 माइनस 1, तो 4a बराबर कितना बचा आपका 2, a बराबर 2/4, 2 के 2 दूनी, a बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो b का मान आपका 1/3 है और a का मान 1/2। अच्छा तब हमने क्या माना था 1/√x को हमने क्या माना था भैया a। उस हिसाब से क्या होगा, देखो a इधर पहुंच जाएगा और √x इधर। आगे बात सही है तुम्हारी? सही है। हमें निकालना है x का मान। देखो यहाँ पर ध्यान समझ लेना, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? x का मान। जो 1/2 आया वो √x का मान आया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर जब आप वर्ग कर देते हो यहाँ पर दिख रहा
तो ए स्क्वायर 1/a² और ये हो जाएगा आपका x, क्योंकि अंडर रूट हट जाता है वर्क करने से। तो x बराबर क्या आ गया 1/a² और a का मान क्या आया आपका, अच्छा a का मान जो आया है आपका वो आया है 1/2, यानी इसका वर्ग। ठीक है ना भाई, आई बात तुम्हारी समझ में? ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 1/1/4, 4 आपको ऊपर पहुंच जाएगा तो x बराबर क्या आ गया आपका 4। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर b का मैं दूसरे मेथड से मान निकाल के बताता हूँ आपको। देखिए आपका 1/√y बराबर b, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। क्या करते हैं, b का मान रख दो, b का मान रख दो। जब मान रखते हैं तो 1/√y, b का मान क्या आया आपके पास 1/3 आया। ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि भैया ये तो अंडर रूट y बराबर क्या हो रहा है 3 हो रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दोनों और वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग, दोनों और वर्ग। जब आप दोनों और वर्ग करते हो तो 3 तो y तो आपका हट जाएगा अंडर रूट ये, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, तो y का मान आ गया आपका। बताओ समझ में आया नहीं आया? या एक बार जांच करके भी देखना है? अगर देखो तुम्हें जांच करके देखना है तो आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे इस पर देखते हैं। यहाँ पर लिख दो भैया जांच, क्योंकि इससे आपका पक्का पता चल जाएगा आंसर हमारा सही है या गलत है। LHS ले लो, अगर हमारा RHS 3 आया तो हमारा सही है, वरना आंसर आपका होगा गलत। x का मान रखो, x का मान क्या है हमारे पास, हमें 4 है ना, तो 4। अब रख दो y का मान, y का मान क्या है भैया आपका 4। 4 किसका वर्ग है, और 9 किसका वर्ग है भैया 3 का। 3 से 3 ये कट गया एक बार, ये कितनी बार कटा 2 बार, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया 1, क्या मिलता हमको, देखो यही लाना था क्या। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, नोट करो। तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ये भी ये है, इसमें किसे हम मानते भी है ए और बी, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पर भी हम 1/x को मानेंगे। ठीक है ना, अगर देखो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है माना, हर टाइप में आपको करवा रहा हूँ, दो तो लेंगे नहीं, 1/x को ही मान लो। क्या लेंगे भैया, और 1/y को क्या मान लेंगे हम b। तो होगा क्या भैया, इसमें कुछ बच्चे लिख देंगे ऐसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख, गोल सही है ना, बता रहे हाँ सही है, ठीक है, बट ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि 1/x यानी इसको हम नहीं मानना ना, इसको मानना। तो इसका मतलब ऊपर आपका a आ गया, नीचे आपका 2, इस बार नीचे आएगा। यहाँ पर इतना पूरा क्या बना आपका v, तो v आपका ऊपर आएगा, ये आपका आएगा नीचे, भाई इतना ही अंदर था इसमें। इस प्रकार से होगा क्या भैया, अब इसे नीचे से हटाना होगा, तो इसे इधर ले जाओ 3a, और इसे इधर ले जाओ 2b, और 3 दूनी 6 बराबर 2, 6 आपको उधर पहुंच जाएगा। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12, इक्वेशन नंबर 5। पकड़ गया उसको भी, क्या करेंगे, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/16, इसे इधर ले जाओ 2a, और इधर क्या हो गया आपका 3b/6, 13/16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ऐसे भैया आप नीचे नीचे काट सकते हो। तो आपका जो हुआ 2a प्लस 3b बराबर, यहाँ पर बटे में 3 है भैया आपके, और ये आपका 13/8, ये उधर पहुंच जाएगा। तो 2a प्लस 3b, 13 तिया 39/8, अब 8 को इधर ले आओ,
कैसे किस प्रकार लाते हैं ना, इस प्रकार से। तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 या 24 और ये आपका हो गया क्या 39। इक्वेशन नंबर करो मैच, किसकी जरूरत है। अगर मैं यहाँ 12 से गुणा कर देता हूँ तो आपको ये 24 बनना है, ठीक है। तो 12 से गुणा कर दो, समीकरण नंबर 1 में 12 से गुणा कर दिया हमने, तो क्या होगा भैया 12 3a प्लस 2b बराबर 12, ठीक है। अच्छा कर दो, 12 तिया 36 है, 12 दूनी 24 भी और 12 12 144। इक्वेशन नंबर 3 आपकी आ गई। करेंगे क्या हम, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटा देंगे। जब घटाते हैं तो 36a प्लस के 24b बराबर 144 और ये क्या है आपका 16a और 24b बराबर 39। यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, होता क्या है, ये तो आपका कट जाता है। ये कितना बच रहा है आपका 20 से, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये बच गया आपका 105, यही है ना। ए बराबर क्या हुआ आपका 105/20, ठीक है। काट दो भैया 5 से, 5 दूनी 10, 5 का ना 5 और 5 चौका 20, ए बराबर 21/4 आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। 1 में जब हम रखते हैं तो 3 में, 1 मिनट रुको, समीकरण नंबर 1 ये है और 2 आपकी ये है, ठीक है ना। चलो 1 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में जब हम रखते हैं तो 3 है, 2 भी बराबर 12 होगा क्या, 3 एक जगह हमने 21/4 रख दिया प्लस 2 भी बराबर 12 हुआ, ठीक है। और 21 या 63/4 प्लस 2 भी बराबर 12, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 2 भी बराबर 12 माइनस 63/4 जिसके लिए वैल्यू उसके नीचे 1, 2 भी बराबर 12 चौका आपको हो गया 48 माइनस 63/4, ठीक है। अच्छा माइनस मान सर आ रहा है इसका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बी की, कितना बच रहा है ये बताओ। अब देखो पहली बात तो 13 में से 8 गए 5 और ये आपको कितना बच गया आपका 5 और 1 15 बच गया, माइनस के 15, 2 भी बराबर माइनस के 15/4, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा तो b बराबर माइनस के 15/4 दूनी 8, ये आ गया आपका b का मान। उसके बाद हमें तो x का मान चाहिए ना, तो तब चलो ठीक है, 21 ये ऊपर और ये भी आपका ऊपर हो गया, x बराबर जब ये उल्टा करते हैं ना, क्योंकि x मान निकालना है तो ये उल्टा करते हैं 4/21 आपका है, तो आंसर यही है, ठीक है। अच्छा अब निकालना पड़ेगा, तो 1/y बराबर v, ठीक है। 1/y का मान निकालना है, b का मान क्या आया माइनस के 15/8 है, 8 है, तो y बराबर, ठीक है। चलो 8 बटे क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे ना, मुझे लगा चश्मा नहीं लगा रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है ना, ठीक है। नोट कर दो, यहाँ पर देख लो। अब मुझे ये बताओ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मेरे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने आज की क्लास ली थी, ठीक है ना। सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, उस सबको जो भारी क्वेश्चन जो मैंने सब करा दिए हैं, ये क्वेश्चन मुझे बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भैया। इन सभी क्वेश्चनों का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। 8:30 बजे हमारी क्लास आएगी, ठीक है ना।
सही है, तुम्हारे पास लगभग 3 घंटे हैं, आराम से करो, क्वेश्चन करके रखो और उसके आंसर आप दे देना, ठीक है ना। ये बताओ कैसी लगी क्लास आज की, ठीक है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।